बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। आज हम चैप्टर नंबर 9 की फर्स्ट एक्सरसाइज को कंप्लीट सॉल्व करेंगे। ये एक्सरसाइज बहुत ही आसान एक्सरसाइज है। इस टाइप के क्वेश्चन हम क्लास 8 और 10th में ऑलरेडी कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड रिमाइंडर एंड क्वोशंट बाय सिंपलीफाइंग। इनको हल करके सिंपल तरीके से हमने क्वेश्चन फाइंड करना है और रिमाइंडर जो चीज बच जाएगी। अब करना क्या है, सिंपली तरीका डिवाइड करना है 3x की 2 माइनस एक्स जमा 2। डिवाइड किससे करना है, x माइनस 1 से, तो x माइनस 1 बाहर लिखना। पहली टर्म को पहली टर्म के जो अंदर आ रही है उसके बराबर बनाना है बस। अब सबसे पहले देखिए, इसके साथ क्वोशंट आ रहा है 1, इसके साथ आ रहा है 3, तो 1 को अगर 3 से मल्टीपल करेंगे तब भी 3 बनेगा। अगर x की बात करें तो इधर x की पावर 1 है, इधर x की पावर है 2, तो हमें x से मल्टीपल भी करना पड़ेगा x की पावर 1 से। अब इस रकम को जब x से मल्टीपल करेंगे तो ये टर्म बन रही है, तो 3x को जब x से मल्टीपल किया तो 3x की 2 आ गया। फिर 3x को माइनस 1 से मल्टीपल भी करेंगे तो ये माइनस 3x आ गया। अब नीचे वाले की अलामत तब्दील, इसकी माइनस हो जाएगी, ये हो जाएगी प्लस, तो 3x की 2 प्लस का ये माइनस का ये कैंसिल हो गए। प्लस 3x माइनस 1x प्लस 3 माइनस 1 किया तो ये प्लस का 2x आ गया, और ये जो ऊपर वाला 2 ये एज इट इज आ गया। अब फिर सोचें कि ये जो x है इसको किससे मल्टीपल करेंगे कि 2 आए। अगर ये अलामत प्लस वाली है तो इधर प्लस लिख लें। x को मल्टीपल करेंगे 2 से, तो 2 जब x से मल्टीपल होगा तो 2x आ गया। फिर 2 को जब माइनस 1 से मल्टीपल करेंगे तो ये माइनस 2 आएगा। अब अलामत तब्दील, इसकी माइनस हो गई, ये जमा हो गई, तो 2x जमा का माइनस का ये कैंसिल हो गई। 2 जमा 2 कितना आ गया, 4। ये जो आखिरी बचा ये हमारे पास बच गया रिमाइंडर। रिमाइंडर हमारे पास आ गया 4, और जो ऊपर आ रहा है उसको कहते हैं क्वोशंट, QUOTIENT क्वोशंट। क्वोशंट हमारे पास आया 3x प्लस 2। सेकंड पार्ट भी इसी तरीके से है, तो जो पहली टर्म है इसको अंदर लिख लेंगे, तो x की पावर 3 जमा 12 x की पावर 2 माइनस 3x जमा 4, ये बाहर लिख लिया, और ये जो x माइनस 2 इसको बाहर लिख ले। अब इसके साथ कोफिशिएंट 1 है, इधर भी 1 है, तो किसी नंबर से मल्टीपल करने की जरूरत नहीं है। बस ये x की पावर 1 है, ये x की पावर है 3, तो हमें x की 2 से मल्टीपल करना पड़ेगा। x की 2 जब x से मल्टीपल होगा तो x की पावर 3 आ जाएगी, इसकी पावर 2 है, इसकी 1, तो 2 प्लस 1 3 हो गई। फिर x की 2 को इससे मल्टीपल भी करेंगे तो ये माइनस 2x की पावर आ गया 2। माइनस 2 जब x की 2 से मल्टीपल होगा तो माइनस 2x की 2 आ गया। अब अलामत तब्दील, इसकी माइनस हो गई, ये होगी जमा, तो x की 3 जमा की, माइनस की ये कैंसिल हो गया, तो 12 जमा 2 किया, ये हो गया 14, x की पावर 2, ऊपर वाली एज इट इज माइनस 3x प्लस 4 आ गई। जो ऊपर वाली टर्म्स है इनकी अलामत तब्दील नहीं की जाती। अब ये प्लस का है तो इधर प्लस लिख लेंगे। अब x को किससे मल्टीपल करेंगे कि 14x की 2 है, तो मैं लिखूंगा 14x। 14x से जब x से मल्टीपल होगा तो 14, x जब x से होगा तो x की पावर आ जाएगी 2। 14x जब माइनस 2 से मल्टीपल होगा तो 2 14 से होता है माइनस 28, 7 आ गया x। माइनस 2 को जब 14 से ज़रब करेंगे तो 14 ज़रब 2 28 आ गया, प्लस माइनस माइनस 28, 7 आ गया x। अब फिर नीचे वाले की अलामत तब्दील, ये माइनस हो गई, ये जमा हो गई, तो ये प्लस माइनस ये कैंसिल हो गए, तो 28x माइनस 3x, 28 में से 3 माइनस करेंगे तो ये बात क्या 25x, और ऊपर वाला 4 एज इट इज आ गया। अब फिर x है, इसको किस, ये जमा की वैल्यू है तो जमा लिख ली,
एक्स को किससे मल्टीपल करेंगे कि 25x आए, एक्स की पावर 1 है, इधर भी 1 है, तो एक्स से मल्टीपल करने की जरूरत नहीं है। अगर ये पावर एक्स की 2 होती या एक्स की 3 होती, फिर हमने सोचना था कि एक्स से मल्टीपल करना पड़ेगा। अब ये एक्स है, इधर भी पावर सेम है, तो एक्स से मल्टीपल करने की जरूरत नहीं है, सिंपली हम 25 से मल्टीपल कर लेंगे। 25 जब x से मल्टीपल होगा तो 25x आ गया। 25 जब -2 से मल्टीपल होगा तो 25 तरफ 2, ये आ गया 50। अलामत तब्दील, ये माइनस हो गई, ये जमा हो गई, तो 50 जमा 4 किया, ये आ गया 54। इस तरीके से जो आखिरी है वो हमारे पास आ गया रिमाइंडर। रिमाइंडर हमारे पास आया 54 और क्वोशंट QUOTIENT, क्वोशंट हमारे पास आएगा x की 2 जमा 14x जमा 25। इस तरीके से ये हमने सेकंड पार्ट सॉल्व कर लिया। इसी तरह थर्ड पार्ट है x की पावर 4 -5 x की पावर 3 -8 x की पावर 2 जमा 13x जमा 12 डिवाइड बाय, किससे करेंगे x -6। अब ये देखिए x है, बनाना भी हमने x है, साथ कोफिशिएंट कोई नहीं आ रहा, तो सिंपल x है, इधर x की पावर है 4, इसकी पावर है 1, इसको अगर x की पावर 3 से मल्टीपल करें तो x की 3 जब x से मल्टीपल होगा तो x की पावर कितनी आ जाएगी 4। फिर x की 3 को इससे मल्टीपल भी करेंगे तो -6 जब x की 3 से होगा तो -6 x की पावर 3 आ गई। अब फिर इनकी अलामत तब्दील, तो ये माइनस हो जाएगी, ये हो जाएगी जमा, तो ये जमा, ये माइनस, ये कैंसिल हो गए। अब देखिए जमा 6 -5, 6 में से 5 माइनस करेंगे तो सिंपली x की पावर 3 बच गई और ये टर्म्स एज इट इज आ गई, -8 x की 2 जमा 13x जमा 12। अब इसके साथ जमा है तो इधर जमा का निशान लगा दिया। अब x है तो x की 3 बनाना है। अब देखिए x है तो x की 3 बनाना है, इसके साथ कोफिशिएंट 1, इसके साथ भी 1, तो किसी नंबर से मल्टीपल करने की जरूरत नहीं है, सिंपल x की पावर 2 से करेंगे। x की पावर 2 और x की पावर 1 ये मिलके x की पावर हो जाएंगे 3। फिर x की 2 जब -6 से होगा तो -6 x की पावर 2 आ गया। फिर इनकी अलामत तब्दील, तो ये माइनस हो जाएगी, ये जमा, तो x की 3 जमा का माइनस का ये कैंसिल हो गए। -8 जमा 6 किया तो ये -2 बच गया, x की 2 जमा 13x और जमा 12 एज इट इज। अब ये वैल्यू है माइनस की, तो ऊपर इनके दरमियान में क्या लिखना है, माइनस। अब x के साथ कोफिशिएंट 1 है, इधर है 2, तो 2 से मल्टीपल करना पड़ेगा, जो कोफिशिएंट होगा उससे मल्टीपल करना पड़ेगा। 2 से मल्टीपल कर दिया। x की पावर 1 है, बनानी हमने x की पावर 2 है, तो x की 1 से मल्टीपल करना पड़ेगा, एक पावर इसकी एक इसकी मिलके 2 हो जाए। अब मल्टीपल करना शुरू करेंगे, -2x जब x से होगा तो -2x की पावर 2 आ गए, -2x जब -6 से होगा तो माइनस माइनस जमा, 2 जब 6 से मल्टीपल होगा तो ये आएगा 12x। फिर अलामत तब्दील, ये जमा हो गई, ये माइनस हो गई, तो ये कैंसिल हो गए, तो 13x -12, 13 में से 12 माइनस किया तो x बच गया और ऊपर वाला जमा 12 एज इट इज आ गया। अब ये जमा की वैल्यू है, इधर जमा लिख लेंगे। अब x है तो बनाना भी हमने x ही है, साथ 1 कोफिशिएंट इधर भी 1 है, तो सिंपली 1 से मल्टीपल करना पड़ेगा, क्योंकि ये वैल्यू पहले पूरी वैल्यू वही आ रही है। अगर वही सेम वैल्यू हो तो 1 से मल्टीपल करेंगे, 1 जब x से होगा तो x, 1 जब -6 से मल्टीपल होगा तो -6 आएगा। अलामत तब्दील, ये माइनस हो गई, ये जमा, ये कैंसिल हो गए, 12 जमा 6 किया तो ये 18 बच गया। अब जो बचता है उसको कहते हैं रिमाइंडर, तो रिमाइंडर हमारे पास आ जाएगा, ये आ गया 6, 18 के बराबर से।
अब क्वोशंट की बात करें तो ऊपर वाला क्वोशंट QUOTIENT क्वोशंट, क्वोशंट हमारे पास आएगा x की पावर 3 जमा x की पावर 2 माइनस 2x जमा 1, ये हमारे पास आ गया क्वोशंट। आखिरी की बात करें तो ये भी उसी तरीके से है, तो 5x की पावर 4 माइनस 3x की पावर 3 जमा 2x की पावर 2 माइनस 1, ये एज इट इज आ गया। और ये x की 2 जमा 4 ये इसके बाहर निकली। अब x की 2 के साथ कोफिशिएंट 1 है, इसके साथ है 5, तो 5 से मल्टीपल करना पड़ेगा। उसके अलावा x की 2 है, बनानी हमने x की 4 है, तो x की 2 से मल्टीपल करना पड़ेगा। x की 2 जब x की 2 से होगा मल्टीपल तो पावर जमा हो जाएंगी, पावर 4 आ जाएगी। अब सिंपली इसको मल्टीपल शुरू कर देंगे। 5x की 2 जब x की 2 से होगा तो 5x की 4 आ गया। 5x की 2 जब 4 से होगा तो 5 4 कितना आ गया 20। x की पावर कितनी आ जाएगी 2, तो उसको इसके नीचे लिखेंगे 20x की पावर आ गई 2, क्योंकि x की 2 के नीचे x की 2 वाला, x की 3 के नीचे x की 3 वाला लिखते हैं। अच्छा, अब अलामत तब्दील कर देंगे, ये माइनस होगी, ये भी माइनस होगी, तो 5x की 4 जमा का माइनस का ये कैंसिल हो गए, माइनस 3x की पावर 3 आ गया जमा 2 माइनस 20, माइनस 20 प्लस माइनस माइनस 20 में से 2 माइनस करेंगे तो ये बचेगा 18x, माइनस 18x आ गया, माइनस 18x की 2 आ गया, और जो आखिर पर आ रहा है माइनस 1, ये एज इट इज आ गया। अब देखें ये माइनस का है तो इधर माइनस लिख लेंगे। अब 2 x की 2 है, इसके साथ कोफिशिएंट 1 है, इसके साथ 3 है, तो 3 से मल्टीपल करना पड़ेगा। उसके अलावा इधर x की पावर 2 है, इधर x की पावर 3, एक ज्यादा है तो x की पावर 1 से मल्टीपल करना पड़ेगा। माइनस 3x जब x की 2 से होगा तो माइनस 3x की पावर 3 आ जाएगी। माइनस 3x जब 4 से होगा तो 4 से 3, ये आ गया 12x जमा माइनस माइनस 12x, तो 12x को अलग लिख दिए, क्योंकि x की 3 के नीचे x की 3 वाला, x की 2 के नीचे x की 2 वाला। अलामत तब्दील कर दी, ये जमा हो गई, ये भी जमा हो गई, तो ये माइनस ये जमा कैंसिल हो गए, ये बच गया माइनस 18x की 2 आ गया, और ये जमा 12x आ गया, और माइनस 1 एज इट इज आ गया। अब देखें तो ये माइनस है, फिर इधर माइनस लिख लेंगे। अब इसके साथ 1 है, इसके साथ 18 है, तो 18 से मल्टीपल करना पड़ेगा। उसके अलावा इसके साथ x की 2 है, ये भी x की 2 है, तो x से मल्टीपल करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पावरें पहले ही सेम आ रही है, एक जैसी आ रही है, तो बस सिंपली माइनस 18 से मल्टीपल करेंगे। माइनस 18 जब x की 2 से होगा तो माइनस 18 x की 2 आ गया। माइनस 18 जब जमा 4 से होगा, जमा माइनस माइनस 18 जरब 4 किया तो ये आ गया 72, 18 4 72 होते हैं। अलामत तब्दील ये जमा की हो गया, ये भी जमा का, ये कैंसिल हो गए, ये x वाला लिख लिया 12x, 72 माइनस 1 किया तो ये प्लस 71 आ गया। अब यहां तक हमने इसको छोड़ देना है, तो ये हमारा बच गया रिमाइंडर। रिमाइंडर हमारा आ रहा है जी 12x जमा 71, और हमारा ऊपर वाला है क्वोशंट, क्वोशंट हमारा आएगा ये 5x की पावर 2 माइनस 3x माइनस 18। ये हमने क्वेश्चन नंबर 1 का 4 पार्ट सॉल्व किया। इसी तरीके से लास्ट पार्ट है इसका, इसको अंदर लिख लेंगे 3x की पावर 4 माइनस 5x की पावर 3 जमा 4x माइनस 6, और इसको स्टूडेंट बाहर लिख लिया x की 2 माइनस 3x जमा 5। सिर्फ पहली टर्म पे फोकस करना है, पहली टर्म को पहली टर्म के बराबर बनाना है। इसके साथ 1 है, इसके साथ 3 है, तो 3 से मल्टीपल करना पड़ेगा। x की पावर 2 है, बनानी हमने x की पावर 4 है, तो कितनी पावर कम है, 2 कम है ना, तो 2 से मल्टीपल कर देंगे। अब मल्टीपल शुरू कर देंगे, 3x की 2 जब
एक्स की 2 से होगा तो 3, एक्स की 2 और एक्स की 2 तो मिलके एक्स की 4 हो गए। अब 3x की 2 जब इससे मल्टीपल होगा तो जमा माइनस आ गया माइनस है, 3 जरब 3 ये आ गया 9, साथ आ जाएगा एक्स की पावर 3 आ गई, क्योंकि 2 पावर इसकी 1 पावर इसकी तो मिलके एक्स की 3 हो गया। अब 3x की 2 जब 5 से मल्टीपल होगा तो जमा 5 जरब 3 किया तो ये आ गया 15, साथ आ जाएगा एक्स की पावर 2, एक्स की 2 के नीचे एक्स की 2 वाला, एक्स के नीचे एक्स वाला। अब एक्स की 2 वाली कोई टर्म नहीं है इसलिए इसको लास्ट पे लिखा है, तो ये माइनस हो गई, ये जमा हो गई, जमा माइनस ये कैंसिल हो जाएंगे, तो जमा 9 माइनस 5, 9 में से 5 माइनस किए तो ये 4 एक्स की पावर 3 आ गया। फिर लिखेंगे एक्स की 2 वाली, इसकी अलामत भी तब्दील करनी है, तो माइनस 15 एक्स की पावर 2 लिख ली, फिर ये लिख लेंगे जमा 4x और माइनस 6 एज इट इज आ गए। अब देखें ये जमा की अलामत है तो इधर भी जमा लगाना पड़ेगा। अब इसके साथ 1 है, 4 इधर है कोफिशिएंट तो 4 से मल्टीपल करेंगे, उसके अलावा ये x की पावर 2 है, ये x की पावर 3 है, एक पावर ज्यादा है तो x की पावर 1 से मल्टीपल करेंगे। अब 4x जब x की 2 से मल्टीपल होगा तो 4x की पावर 3 आ गई, 4x जब माइनस 3 से मल्टीपल होगा तो जमा माइनस माइनस है, 4 जरब 3 किया तो ये आ गया 12 एक्स की पावर 2, और 4x जब 5 से मल्टीपल होगा तो 5 4 ये आ जाएगा 20 एक्स आ गया। फिर सबकी अलामत तब्दील, ये माइनस हो गई, ये जमा, ये भी क्या होगी माइनस, तो 4x की 3 जमा का, ये 4x की 3 माइनस का, ये कैंसिल हो गए, माइनस 15 जमा 12, जमा माइनस माइनस, 15 में से 12 माइनस किए तो माइनस 3 एक्स की पावर 2 आ गया, और ये देखिए माइनस 20 जमा 4, तो माइनस 20 में से जमा 4 माइनस करेंगे तो ये माइनस 16 एक्स बच गया, और माइनस 6 एज इट इज आ गया। अब ये अलामत माइनस की है तो इधर माइनस लिखना पड़ेगा। अब इधर कोफिशिएंट आ रहा है 3 तो 3 से मल्टीपल करेंगे, उसके अलावा एक्स की 2 है, इधर भी एक्स की 2 है, तो x से मल्टीपल करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, तो सिंपली माइनस 3 से मल्टीपल कर देंगे। माइनस 3 जब x की 2 से होगा तो माइनस 3 एक्स की पावर 2 आ गया, माइनस 3 जब माइनस 3 एक्स से मल्टीपल होगा तो माइनस माइनस जमा, 3 जरब 3 किया तो ये आ गया 9x, माइनस 3 जब 5 से होगा तो जमा माइनस माइनस 5 3 15 आ गया। फिर सबकी अलामत तब्दील, तो ये जमा हो गया, ये माइनस हो गया, और ये भी क्या हो गया जमा, तो ये जमा और ये माइनस कैंसिल हो जाएंगे, तो माइनस और माइनस दोनों मिलके माइनस 9 और माइनस 16 ये हो गया माइनस 25 एक्स आ गया, माइनस 25 एक्स, और जमा 15 माइनस 6, 15 में से 6 माइनस किया तो ये जमा 9 आ गया। अब ये हमारा रिमाइंडर बच गया, रिमाइंडर रिमाइंडर हमारा आ गया माइनस 25 एक्स जमा 9, और ऊपर वाला हमारे पास क्वेश्चन आ गया, तो क्वेश्चन हमारा आएगा 3x की 2 जमा 4x माइनस 3। ये हमने क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट सॉल्व कर लिया। इससे आगे जितने भी क्वेश्चन हैं वो स्टूडेंट बहुत ही आसान है, अब उनको हल करने की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, यूज रिमाइंडर थ्योरम टू फाइंड रिमाइंडर व्हेन फर्स्ट पॉलिनोमियल इज डिवाइडेड बाय सेकंड। अब हमने रिमाइंडर थ्योरम के थ्रू इनके रिमाइंडर फाइंड करने हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। सबसे पहले जो भी क्वेश्चन गिवन होगा उसको एफ ऑफ एक्स के बराबर लिखेंगे, लिखेंगे एफ ऑफ एक्स बराबर है, ये एक्स की 2 जमा 5x जमा 6 लिख ली। अब ये दूसरी टर्म दी गई है ना x माइनस 2, इसको बराबर लिखेंगे 0 के, x माइनस 2 बराबर है 0, तो यहां से x की वैल्यू माइनस 2 है तो ये उधर जाके प्लस 2 आ गई, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 2, इसको अब हम यहां पर पुट कर देंगे x की जगह पर 2, जहां जहां पर x है वहां पर 2, तो f x की जगह पर आ गया 2,
बराबर है एक्स की जगह पर 2, 2 का स्क्वायर प्लस 5, एक्स की जगह पर 2 प्लस 6 आ गया, तो 2 का स्क्वायर आ गया 4 प्लस 5 जरब 2 10 जमा 6 एज इट इज आ गया, तो 10 जमा 4 14 आ गया, प्लस 6 किया तो ये आ गया 20, ये हमारे पास रिमाइंडर आ गया। उम्मीद है ये आपको बआसानी समझ आ जाएगी। सेकंड पार्ट में भी उसी तरीके से कि सबसे पहले इसको एफ ऑफ एक्स के बराबर लिखना है, एक्स की पावर 3 जमा 5 एक्स की पावर 2 जमा 6 आ गया। अब यहां पे आ रहा है एक्स प्लस 1 बराबर है 0, तो एक्स की वैल्यू ये प्लस 1 है, उधर जाके -1 हो गया। अब क्या करेंगे हम, एक्स की जगह पर -1 पुट कर देंगे, तो एफ ऑफ एक्स की जगह पर -1 आ गया बराबर है -1 की पावर आ गई 3 जमा 5, -1 का स्क्वायर जमा आ गया 6। सिंपली एक्स की जगह पर -1, तो -1 की पावर 3 आ गई जमा 5, एक्स की जगह पर -1 इसका स्क्वायर आ गया जमा 6 एज इट इज आ गया। माइनस की पावर जब भी ताक होती है तो आंसर माइनस में ही रहता है, तो माइनस आ गया 1 की पावर 3 का आंसर आ गया 1 प्लस 5। माइनस का जब भी पावर युक्त हो 2 4 6 8 तो आंसर जमा में चला जाता है, तो ये जमा आ गया, 1 की पावर जितनी भी ले आंसर 1 आएगा, प्लस 6 एज इट इज आ गया, -1 जमा 5 प्लस 6 आ गया, 6 जमा 5 11 -1 किया तो ये आ गया 10, ये हमारे पास रिमाइंडर आ गया। थर्ड पार्ट की बात करें तो इसमें भी उसी तरीके के साथ सबसे पहले एफ ऑफ एक्स के बराबर लिखेंगे, एक्स की पावर 4 जमा एक्स की पावर 3 जमा एक्स की पावर 2 जमा एक्स जमा 1, तो वो जो है x -1 इसको 0 के बराबर लिखा, तो x की वैल्यू -1 है तो उधर जाके जमा 1 होगी। अब x की जगह पर 1 पुट कर देंगे, सिंपली एफ ऑफ एक्स की जगह पर 1 बराबर 1 की पावर 4 प्लस 1 की पावर 3 प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1 आ गया। एक्स की जगह पर 1, तो 1 की पावर 4 जमा 1 की पावर 3 जमा 1 का स्क्वायर जमा 1 जमा 1 एज इट इज आ गया। 1 की पावर जितनी भी ले आंसर 1 ही आएगा, प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 जमा 1 2, 2 जमा 1 3 जमा 1 4 जमा 1 5, ये हमारे पास रिमाइंडर आ गया हमारे थर्ड पार्ट का। इसी तरह फोर्थ पार्ट है, इसको भी सबसे पहले एफ ऑफ एक्स के बराबर लिखा, तो ये आ जाएगा एक्स की पावर 4 जमा एक्स की पावर 2 जमा 1 आ गया। अब ये आ रहा है एक्स प्लस 3, तो लिखेंगे एक्स प्लस 3 बराबर है 0, तो एक्स की वैल्यू आ गई जमा 3 है तो ये उधर जाके -3 हो गया। अब एक्स की जगह पर ये पुट कर देंगे, तो एफ ऑफ एक्स की जगह पर आ गया -3 बराबर है -3, इसकी पावर आ गई 4 जमा -3 इसकी पावर आ गई 2 जमा 1 आ गई। एक्स की जगह पर है -3, तो -3 की पावर 4 जमा -3 की पावर 2 जमा 1 एज इट इज आ गया। माइनस की पावर जब भी जुक्त होगी जवाब जमा में आएगा, तो 3 की पावर 4 का आंसर आ गया 81 प्लस माइनस की पावर जुक्त है, जवाब फिर जमा में 3 का स्क्वायर आ गया 9 प्लस 1 एज इट इज आ गया। 9 जमा 1 10 जमा 81 किया तो ये आ गया 91, ये हमारा रिमाइंडर है। लास्ट पार्ट की बात करें तो इसमें भी उसी तरीके से कि एफ ऑफ एक्स बराबर है एक्स की पावर 4 जमा एक्स की पावर 3 जमा 2 आ गया। अब ये लिखेंगे एक्स जमा 2 बराबर है 0, तो यहां से एक्स की वैल्यू हमारे पास आ गई -2। अब ये पुट कर देंगे तो एफ ऑफ एक्स की जगह पर आ गया -2 बराबर है एक्स की जगह पर -2, -2 की पावर आ गई 4 जमा -2 की पावर 3 जमा 2 एज इट इज। एक्स की जगह पर -2, तो -2 की पावर 4 जमा -2 की पावर 3 जमा 2 एज इट इज। माइनस का जब भी जुफ्त में आएगा तो जवाब जमा में आएगा, तो 2 की पावर 4 का आंसर आ गया 16 जमा माइनस की पावर जब भी ताक में आएगी तो आंसर माइनस में, तो 2 की पावर 3 का आंसर आ गया 8 जमा 2 एज इट इज आ गया
16 जमा माइनस माइनस 8 आ गया और जमा 2 एज इट इज आ गया। 16 में से 8 माइनस किए तो 8 जमा 2 किया तो ये आ गया 10। ये हमारा रिमाइंडर आ गया फिफ्थ यानी लास्ट पार्ट। क्वेश्चन नंबर 3 बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 2 की तरह है। इसकी स्टेटमेंट है यूज फैक्टर थ्योरम टू डिटरमाइन इफ फर्स्ट पॉलिनोमियल इज अ फैक्टर ऑफ सेकंड पॉलिनोमियल। हमने ये बताना है कि जो फर्स्ट आ रहा है ये दूसरे का फैक्टर है या नहीं। फैक्टर का यही मतलब है कि उसी तरीके से रिमाइंडर थ्योरम की तरह एफ ऑफ एक्स के बराबर रख के ये वैल्यू हम पुट करेंगे इसमें। अगर आंसर 0 आ गया तो ये उसका फैक्टर है, अगर आंसर 0 नहीं आएगा तो ये उसका फैक्टर नहीं है। बहुत ही आसान है। सबसे पहले सेकंड को रखेंगे बराबर एफ ऑफ एक्स के, तो एक्स की 2 माइनस 1 आ गई। अब ये वैल्यू थी एक्स प्लस 1 बराबर है 0, तो एक्स की वैल्यू यहां से आ जाएगी -1, क्योंकि प्लस 1 है उधर जाके -1 हो गया, तो -1 यहां पे पुट कर देंगे। एक्स की जगह पर -1 आ गया। इसी तरह एक्स की जगह पर -1 का स्क्वायर -1 एज इट इज। माइनस की पावर जब भी जुफ्त होगी जवाब जमा में आएगा, 1 की पावर जितनी भी ले आंसर 1 ही आएगा, और ये -1 एज इट इज। 1 -1 किया तो ये आंसर आ गया 0। इसका मतलब है x प्लस 1 इसका रिमाइंड फैक्टर है, तो लिखेंगे x प्लस 1 इज फैक्टर ऑफ, किसका फैक्टर आ रहा है x की 2 -1 का। ये हमारा फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया। उसी तरीके से बहुत ही आसान क्वेश्चन है, सेकंड पार्ट है एफ ऑफ एक्स बराबर है x की 2 -5x जमा 6। वो कह रहा है कि फर्स्ट पोलिनोमियल को चेक करना है कि ये दूसरे का फैक्टर है कि नहीं, तो दूसरे फैक्टर को एफ ऑफ एक्स के बराबर लिखना है, फर्स्ट को नहीं सेकंड को। इसी तरीके से ये वैल्यू है x -2 बराबर है 0 के, तो x की वैल्यू आ गई -2 है, ये उधर जाके जमा 2 होगी। तो अब x की जगह पर 2 पुट कर देंगे, एफ ऑफ एक्स की जगह पर 2 आ गया बराबर है 2 की पावर 2 -5, एक्स की जगह पर 2 जमा 6 एज इट इज आ गया। 2 का स्क्वायर आ गया 4 -5 ज़रब 2 10 जमा 6 एज इट इज आ गया। 6 जमा 4 10 -10 किया तो इसका आंसर भी आ गया 0। तो ये जो x -2 है ये भी इसका फैक्टर है, तो लिखेंगे x -2 इज फैक्टर ऑफ x की 2 -5x जमा 6, तो ये इसका फैक्टर आ गया। थर्ड पार्ट की बात करें तो उसी तरीके से एफ ऑफ एक्स बराबर है x की 3 जमा x की 2 जमा x -3 आ गया। अब ये आ रहा है x प्लस 1 बराबर है 0, तो x की वैल्यू आ जाएगी +1 है उधर जाके -1। अब x की जगह पर -1 पुट कर देंगे, एफ ऑफ x की जगह पर -1 आ गया, -1 की पावर 3 जमा -1 की पावर 2 जमा -1 आ गया और -3 एज इट इज आ गया। माइनस की पावर जब भी ताक होगी तो आंसर माइनस में रहेगा। 1 की पावर 3 का आंसर आ गया 1 प्लस, जब माइनस की पावर जुक्त होगी तो जवाब जमा में 1 का स्क्वायर आ गया 1 प्लस -1 आ गया और -3 एज इट इज आ गया। -1 प्लस 1 आ गया, -1 और -3 आ गया, तो -1 प्लस 1 ये कैंसिल हो जाएंगे, -1 और -3 ये आ गया -4 जो 0 के इक्वल नहीं आ रहा, नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब है ये x प्लस 1 इसका फैक्टर नहीं है, तो लिखेंगे x प्लस 1 इज नॉट फैक्टर ऑफ x की 3 जमा x की 2 जमा x -3, तो ये इसका फैक्टर नहीं है। इसी तरह फोर्थ पार्ट है, सबसे पहले लिखेंगे एफ ऑफ एक्स के बराबर, तो एफ ऑफ एक्स बराबर है x की पावर 3 जमा x की पावर 2 -7x जमा 2। अब ये आ रहा है x -2, तो x -2 बराबर है 0 के, तो x की वैल्यू -2 है, तो ये उधर जाके जमा 2 होगी। अब x की जगह पर 2 पुट कर देंगे, तो f ऑफ x की जगह पर आ गया 2 बराबर है
2 की पावर 3 जमा 2 की पावर 2 माइनस 7 एक्स की जगह पर 2 जमा 2 एज इट इज आ गया। 2 की पावर 3 इसका आंसर आ गया 8 जमा 2 का स्क्वायर आ गया 4 माइनस 7 जरब 2 ये आ गया 14 प्लस 2 एज इट इज आ गया। अब देखिए 8 जमा 4 12 जमा 2 किया तो ये आ गया 14 माइनस 14 किया तो ये आंसर आ गया 0। इसका मतलब है कि x माइनस 2 जो है ये इसका रिमाइंडर इज फैक्टर ऑफ, ये किसका फैक्टर आ रहा है, x की 3 जमा x की 2 माइनस 7x जमा 2 ये इसका फैक्टर आ गया। लास्ट पार्ट की बात करें तो उसी तरीके से एफ ऑफ एक्स बराबर है x की पावर 4 माइनस 3 x की पावर 3 जमा x की पावर 2 माइनस x जमा 1 आ गया। तो ये लिखेंगे x माइनस 3 बराबर है 0, तो यहां से x की वैल्यू हमारे पास आ गई जमा 3, माइनस 3 था तो उधर जाके जमा 3 आ गया। अब x की जगह पे 3 पुट कर देंगे, एफ ऑफ एक्स की जगह पर आ गया 3 बराबर है 3 की पावर 4 माइनस 3, 3 की पावर आ गई 3 जमा 3 का स्क्वायर माइनस 3 जमा 1 आ गया। x की जगह पर 3 तो 3 की पावर 4 माइनस 3 ऐसी चीज आ गया, 3 की पावर 3 का प्लस 3 का स्क्वायर माइनस 3 प्लस 1 एज इट इज आ गया। सिंपली करना क्या है कि x की जगह पर 3 पुट कर देंगे बस। अब 3 की पावर 4 का हमारे पास आंसर आ गया 81 माइनस 3, 3 की पावर 3 का आंसर आ गया 27 प्लस 3 का स्क्वायर आ गया 9 माइनस 3 जमा 1 एज इट इज आ गया। तो 81 माइनस 27 को जब 3 से मल्टीपल करेंगे तो ये भी 81 आ गया प्लस 9 माइनस 3 किया तो ये आ गया 6 जमा 1 किया तो ये आ गया 7 प्लस 81 ये माइनस 81 तो ये कैंसिल होके हमारा आंसर आ गया 7 जो 0 के बराबर नहीं है। इसका मतलब है x माइनस 3 इसका फैक्टर नहीं आ रहा, तो लिखेंगे x माइनस 3 इज नॉट फैक्टर ऑफ, ये इसका फैक्टर नहीं आ रहा, x की पावर 4 माइनस 3 x की पावर 3 जमा x की 2 माइनस x जमा 1, ये इसका फैक्टर नहीं है। उम्मीद है क्वेश्चन नंबर 3 भी आप लोगों को बआसानी समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, use synthetic division to show that x is 0 of polynomial and use result to factorize completely। हमने सबसे पहले तो ये साबित करना है सिंथेटिक डिवीजन के थ्रू कि x की जो 2 कीमत है ये इसका फैक्टर आ रही है, इसका 0 आ रही है, और फिर आगे जो हमारे पास क्वेश्चन बच जाएगा उसको आगे फर्दर सॉल्व करना है। ये हम 10th क्लास की एक्सरसाइज 2.6 में ऑलरेडी कर चुके हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ये आपने मेथड याद रखना है, सिंथेटिक डिवीजन इसको कहते हैं। सबसे पहले इसको लिखना है तरतीब के साथ, x की पावर 3 है, इसके साथ जो कोफिशिएंट आ रहा है क्या आ रहा है, 1 कोफिशिएंट आ रहा है। x की 3 के बाद अगर सीक्वेंस की बात करें फिर x की पावर 2 आनी चाहिए, तो x की पावर 2 तो नहीं है हमारे पास, तो उसकी जगह पर आ गया 0 क्योंकि वो सेंटर वाली टर्म मिस है। ये x की 3 इसके साथ कोफिशिएंट 1 था 1 लिख लिया, x की 2 वाली टर्म नहीं आ रही उसकी जगह पर 0, x की 2 के बाद x की पावर 1 वाली या x वाली आ रही है, इसके साथ माइनस 7 और माइनस 7 लिख लिया। x की पावर 1 के बाद आखिर पर कोफिशिएंट कीमत 6 तो 6 लिख लिया। सबसे पहले इस तरह लिखेंगे, फिर जो x की वैल्यू है ना 2 इसको साइड पे लिख लिया। अब पहला तो नीचे एज इट इज उतार लेंगे, अब इससे मल्टीपल करते जाएंगे और आगे लिखते जाएंगे। 2 को जब 1 से मल्टीपल किया तो 2 आ गया, 2 जमा 0 2 आ गया, 2 जरब 2 ये आ गया 4, माइनस 7 जमा 4 किया तो ये आ गया माइनस 3, 2 जब माइनस 3 से मल्टीपल होगा तो ये आएगा माइनस 6 जमा 6 माइनस 6 किया तो इसका आंसर आ गया 0। आखिरी टर्म हमारे पास 0 आनी चाहिए, इसका मतलब है कि ये जो आ रहा है ना x की वैल्यू ये साबित हो गया कि इसका 0 आ रहा है, ये हमने प्रूव करवा दिया। अब इसको लेके फर्दर हल करेंगे। अब इसको कैसे लेके हल करेंगे, ये वैल्यू इधर से स्टार्ट करते हैं राइट साइड से, ये कांस्टेंट वैल्यू
इसके साथ एक्स पार डाल देना है और उसके साथ एक्स की पावर 2, तो 1 के साथ आएगा एक्स की पावर 2, 1 आ रहा है साथ, ना भी लिखें तो कोई इशू नहीं है। फिर ये लिख लेंगे प्लस 2x, फिर ये लिख लिया -3 बराबर है 0। ये इक्वेशन बना के इसको आगे फिर हल करेंगे। तो इसकी मैं करूंगा मिड टर्म ब्रेक, ये आएगा x की 2 -3x जमा x -3 बराबर है 0। सॉरी, ये जमा का कर लें, जमा 3x, ये माइनस का कर लें। जमा 3 -1 किया तो जमा 2 आ गया। अगर मल्टीपल करें 3 1 आर 3, तो 3 हमने बनाना। मिड टर्म ब्रेक का तो आप लोगों को पता ही होगा, जिसको कैजी भी कहते हैं, कि सेंटर वाले को तोड़कर दो हिस्सों में इस तरह लिखते हैं कि प्लस या माइनस करें तो दरमियान वाला आए, अगर इनको जरब करें तो 3 आना चाहिए। अच्छा, अब ये जोड़े बना लिए, पहले 2 में से कॉमन लेंगे, इधर x की 2 है, इधर जमा 3x, तो x कॉमन आ गया। स्केयर था तो एक x बच गया, जमा x कॉमन ले लिया है तो 3 आ गया, माइनस कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा तो 1 कॉमन ले लिया, तो ये बच गया x। जब माइनस कॉमन लेंगे तो ये अलामत तब्दील होके प्लस आ जाएगा, बराबर है 0। तो जो सेम आ रहा है ब्रैकेट्स में, पहले वो लिख लेंगे, x जमा 3 लिख लिया, फिर ये लिख लेंगे x -1 बराबर आ रहा है 0 के। बस ये हमारा आंसर आ जाएगा। ये 2 ये आ गए, x +3 आ गया, x -1 आ गया, और उसके अलावा जो हमने 2 पुट किया था वो भी आएगा। इसको लिखेंगे कैसे, x -2 लिखेंगे, ये हमारा आंसर आ जाएगा। लिखेंगे इज फैक्टर, इसकी जगह पर आर लिख ले, आर फैक्टर्स, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ये प्लस, ये ना x -2 मैंने क्यों लिखा, क्योंकि स्टूडेंट गौर करें, अगर x -2 बराबर हो 0 के तो फिर ही x की वैल्यू +2 आती है। तो x की वैल्यू +2 है, उधर जाके -2 हो जाएगी, तो इस सूरत में हमने लिखना है। अब सेकंड पार्ट की बात करें तो उसको भी उसी तरीके के साथ, x की 3 के साथ 1 आ रहा है तो 1 लिख लेंगे, फिर x की 2 वाली टर्म नहीं आ रही, उसकी जगह पर 0, x की 2 के बाद x की पावर 1, उसके साथ आ रहा है -28, और आखिर पर है -48, तो वो लिख लेंगे। अब ये है -4, तो ये पुट करेंगे, पहली टर्म एज इट इज आ जाएगी। -4 जब 1 से मल्टीपल होगा तो -4 आ गया, -4 जमा 0 किया तो -4 आ गया। अब -4 जब -4 से मल्टीपल होगा, माइनस माइनस जमा 4 ज़रब 4 आ गया 16, -28 जमा 16 किया तो ये आ गया -12, -12 जब -4 से मल्टीपल होगा, माइनस माइनस जमा 12 ज़रब 4 किया तो ये आ गया 48। अब जमा 48 और -48 ये मिलके आ गया 0। अब फिर इसको उसी तरतीब से लिख लेंगे, ये कांस्टेंट कीमत, इसके साथ x लिख लेंगे, इसके साथ x की पावर 2, 1 के साथ x की 2, फिर ये -4 के साथ x, और ये जो -12 आ रहा है ये एज इट इज बराबर आ जाएगा 0 के। अब इसकी फिर मिड टर्म ब्रेक कर देंगे तो ये आएगा x की 2 -6x जमा 2x -12 बराबर है 0। -6 जमा 2 करें तो -4 आएगा, अगर जरब करें 6 ज़रब 2 तो ये 12 आता है, बनाना भी हमने 12 ही है। तो फिर लिखना शुरू कर देंगे, पहले 2 में से कॉमन ले लिया तो x -6 आ गया, जमा इन दोनों में से 2 कॉमन ले लिया तो x -2 6 12 होता है, बराबर है 0। तो जो ब्रैकेट में आ रहा है x -6 वो लिख लिया, अब x जमा 2 लिख लेंगे, बराबर है 0 के। तो ये 2 फैक्टर हमारे पास आ गए, x जमा x -6 आ गया, x जमा 2 आ गया, और एक ये x बराबर है -4 के, तो -4 उधर जाके जमा 4 हो जाएगा, तो एक हमारे पास x जमा 4 है, आर फैक्टर। ये हमारे पास आंसर आ गया सेकंड पार्ट। इसी तरह लास्ट पार्ट है, ये देखिए, इसमें x की वैल्यूज आ रही है 2, एक x की वैल्यू 2 है और x की वैल्यू है स्टूडेंट अब -3। तो पहले 2 पुट कर लेंगे, जो मर्जी पहले पुट कर लें, जो मर्जी बाद में, आंसर को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखें, इसको तरतीब से लिख लेंगे, x की पावर 4 के साथ 2 आ रहा है तो 2 लिख लिया,
फिर एक्स की 3 वाला आ रहा है, उसके साथ 7 है, एक्स की 3 के बाद एक्स की 2 वाला इसके साथ -4 है, फिर एक्स वाला -27 और आखिर पर कांस्टेंट -18 ये लिख लिया। सेंटर में कोई पावर मिस नहीं है जिसकी जगह पर हम 0 लिख सकें। तो पहले 2 पुट कर लेंगे एक्स की जगह पर 2। अब देखिए ये एज इट इज आ गया, 2 ज़रब 2 4, 7 जमा 4 किया 11 आ गया, 11 ज़रब 2 किया तो ये आ गया 22, 22 -4 किया तो ये आ गया 18, 18 ज़रब 2 किया तो ये आ गया 36, 36 में से 27 माइनस करेंगे तो 9 आ गया, 9 ज़रब 2 किया तो ये आ गया 18। अब 18 माइनस 18 किया तो इसका आंसर क्या आ गया, 0 आ गया। अब दूसरा एक्स की पावर दो वैल्यूज है ना -3, अब -3 पुट करेंगे, यही से स्टार्ट कर देंगे -3। अब पहली टर्म एज इट इज आ गई, 2 आ जाएगा, -3 को जब 2 से मल्टीपल करेंगे तो -6, 11 -6 किया 5 आ गया, 5 को जब -3 से मल्टीपल किया तो ये आ गया -15, 18 -15 किया तो ये 3 आ गया, 3 जब -3 से मल्टीपल होगा तो ये आएगा -9, और 9 -9 किया तो इसका आंसर क्या आ गया, 0 आ गया। जब भी दो वैल्यूज दी गई हो तो उनको इस तरीके से पुट किया जाता है, पहले पहली पुट करते हैं, 0 हो गया, उसको छोड़कर बाकी के पुट करना शुरू कर देंगे सेकंड वैल्यू, सेकंड वैल्यू पे भी 0 आ जाएगा। अब इसकी हम इक्वेशन बना लेंगे उसी तरीके से, ये कांस्टेंट इसके साथ x, इसके साथ x की पावर 2, तो 2 के साथ आएगा x की पावर 2 जमा 5 के साथ आ गया x, और ये जमा 3 आ गया बराबर है 0 के। अब स्टूडेंट इसको हम फिर सॉल्व करेंगे, तो ये आ रहा है 2x की पावर 2 जमा 5x जमा 3 बराबर है 0। इसकी फिर मिड टर्म ब्रेक कर ली तो 2x की 2 जमा 2x जमा 3x जमा 3 बराबर है 0। 3 जमा 2 किया तो 5 आ गया, अगर जरब करें 3 ज़रब 2 तो 6 आ रहा है, 3 ज़रब 2 यहां पर भी 6 आना चाहिए। जरब करके जो नुकरों वालों को, साइडों वालों को जरब कर रहे हैं वो है, जमा करके सेंटर वाला है, तो ये हमने जोड़े बना लिए। पहले दोनों में से 2 भी कॉमन आ रहा है, x भी कॉमन आ गया, तो 2 भी कॉमन आ गया, x की पावर 2 थी, x की 1 हमने कॉमन ले ली तो x बच गया प्लस, 2x हमने पूरा कॉमन लिया तो इसकी जगह पर 1 प्लस, इन दोनों में से 3 कॉमन आ गया तो x प्लस 3 कॉमन लिया, 3 1 आर 3 बराबर है 0। जो ब्रैकेट में आ रहा है x प्लस 1 पहले वो लिख लेंगे, फिर 2x जमा 3 लिख लिया बराबर आ गया 0। अब 2 तो हमारे पास ये आ गए, x प्लस 1 आ गया, 2x जमा 3 आ गया, और जो बाकी 2 पुट किए हैं तो x 2 पुट किया है तो -2 लिखेंगे, क्योंकि जमा 2 है उधर जाके -2, तो x -2 बनेगा। ये -3 है तो उधर जाके जमा 3, x जमा 3 होगा तो x जमा 3 लिख लेंगे, ये लिख लीजिए आर फैक्टर्स। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 5, यूज सिंथेटिक डिवीजन टू फाइंड कोशेंट एंड रिमाइंडर। अब हमने इसको सॉल्व नहीं करना, सिर्फ कोशेंट और रिमाइंडर फाइंड करना है। व्हेन पोलिनोमियल इस पर इज डिवाइड बाय x प्लस 3, तो ये देखिए सबसे पहले इसको लिखेंगे, x की पावर 4 के साथ 1 आ रहा है तो 1 लिख लिया, x की 3 आनी चाहिए, नहीं आ रही 0, x की पावर 4, ये x की 3, फिर x की 2, इसके साथ है -10, x की 2 के बाद x की पावर 1, इसके साथ है -2, और आखिर पर कांस्टेंट आ गया। अब वो है x प्लस 3, तो लिखेंगे x प्लस 3 बराबर है 0, x की वैल्यू आ गई -3, तो x की जगह पर -3 लिख देंगे, अब -3, बाकी सारा प्रोसीजर वही है, तो 1 एज इट इज आ गया, -3 जब 1 से मल्टीपल होगा तो -3, -3 जमा 0 किया तो -3 आ गया, -3 जब -3 से मल्टीपल होगा तो माइनस माइनस जमा 3 ज़रब 3 9, -10 जमा 9 किया तो -1 आ गया, -1 जब -3 से मल्टीपल होगा माइनस माइनस जमा 3 1 बार 3 आ गया, 3 -2 किया तो 1 आ गया,
1 जब -3 से मल्टीपल होगा तो -3 आ गया, 4 में से 3 माइनस किया तो ये 1 आ गया। जो आखिर पर बचेगा वो हमारा है रिमाइंडर, तो हमारा रिमाइंडर आ जाएगा 1। और ये हमारे पास है कोशेंट, जो हमारे पास मसावात बनेगी कोशेंट, पहले ही बता चुका हूं ये कोशेंट, इसके साथ x की पावर 1, इसके साथ x की पावर 2, इसके साथ x की पावर 3, तो 1 के साथ आ गई x की पावर 3 -3, इसके साथ x की पावर 2 -1 के साथ x और जमा 1 एज इट इज आ गई। ये हमारे पास आ गया क्वोशिएंट। क्वेश्चन नंबर 6, इफ x प्लस 1 एंड x माइनस 2 आर फैक्टर्स ऑफ x की 3 माइनस p x की 2 जमा q x जमा 2, यूज सिंथेटिक डिवीजन टू फाइंड वैल्यूज ऑफ p एंड q। ये हमें इक्वेशन दी गई है, इक्वेशन है x की 3 माइनस p x की 2 जमा q x जमा 2, ये इसके फैक्टर है। पहले एक को 0 के बराबर, ये इसको पहले लिखेंगे, x की 3 के साथ 1 है तो 1 लिख लिया, फिर है x की 2 इसके साथ माइनस p है तो वो लिख लिया, फिर x के साथ q है तो वो लिख लिया, और आखिर पर कोशेंट 2 आ गया। सेंटर में कोई भी पावर मिस नहीं है, इसलिए सब के सब लिख देंगे। अब पहले ये पुट कर लेंगे, तो x प्लस 1 को पुट कर लें, x प्लस 1 बराबर है 0, तो यहां से x की वैल्यू आ गई -1, -1 पुट कर ले तो पहला एज इट इज आ जाता है 1, -1 जब 1 से मल्टीपल होगा तो -1 आ गया, -1 जब 1 से मल्टीपल हुआ तो -1, ये आपस में ऐड नहीं हो सकते तो -p -1 आ गया। -1 जब इन दोनों से मल्टीपल होगा माइनस माइनस जमा p जब 1 से मल्टीपल होगा p, -1 जब -1 से मल्टीपल होगा तो +1 आ गया। ये भी ऐड नहीं हो सकते तो तरतीब से p प्लस q प्लस 1 लिख लिया। ये जब -1 से मल्टीपल होंगे तो उसी तरीके से सबकी अलामतें तब्दील, p -1 से होगा तो -p, q -1 से होगा तो -q, और +1 जब -1 से होगा तो -1, तो ये लिखेंगे -p -q, 2 -1 किया तो +1 आ गया। अब वो कह रहा है फैक्टर, फैक्टर का मतलब होता है कि आखिर पर हमारे पास 0 आता है, तो इसका मतलब है कि इसको मैं 0 के बराबर लिखूंगा, -p -q +1 बराबर है 0, या माइनस के साथ पूरी रकम को मल्टीपल कर दें तो ये आएगा p प्लस q -1 बराबर है 0। इसको आप नाम दे लें इक्वेशन नंबर 1 का। सिंपली हमने करना क्या है कि माइनस के साथ कुछ रकम को मल्टीपल कर दें या माइनस कॉमन ले लें, एक ही बात है, सबकी अलामतें तब्दील हो जाएंगी, p प्लस q -1 बराबर है 0। अब x -2 भी फैक्टर है तो x -2 पुट करेंगे, अब इसी में 1 -p q और 2, अब ये है x -2, इसको पुट करेंगे, x -2 बराबर है 0, तो x की वैल्यू आ गई 2, -2 था उधर जाके जमा 2 हो गया, तो 2 पुट करके देख लेंगे, तो ये 1 एज इट इज आ गया, 2 1s आर 2, तो -p जमा 2 आ गया, -p जब 2 से मल्टीपल होगा -2p जमा 2 ज़रब 2, तो ये आ गया 4, तो ये आएगा -2p जमा q जमा 4 आ गया। अब ये जब 2 से मल्टीपल होगा तो माइनस ये आ जाएगा 4p जमा q जब 2 से होगा तो 2q जमा 4 ज़रब 2 किया तो ये आ गया 8। अब हम इनको ऐड कर लेंगे, तो ये -4p एज इट इज आ गया प्लस 2q प्लस 8 जमा 2, ये आ गया 10 के बराबर। तो इसमें भी इसी तरीके से कि फैक्टर का मतलब है आखिरी टर्म को 0 के बराबर लिखना है, तो लिखेंगे -4p जमा 2q जमा 10 बराबर है 0 के। अब यहां से देखिए तो -2 पूरी रकम से कॉमन ले सकते हैं, माइनस कॉमन आ गया, साथ 2 कॉमन आ गया, तो 2 2 2 4 2 आ गया, साथ आ गया p,
माइनस कॉमन लिया है तो सबकी अलामत तब्दील जमा था, माइनस आ गया, 2 कॉमन ले लिया तो क्यू आ गया माइनस। 2 को 5 से मल्टीपल करें तो 10 आएगा। अब -2 कॉमन का मतलब है मल्टीपल हो रहा है, उधर जाके डिवाइड होगा तो ये 2p माइनस क्यू माइनस 5 बराबर आ गया 0। इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दें। अब इक्वेशन नंबर 1 और 2 को हल करेंगे तो पहले 1 लिख लें जो आ रही है p प्लस क्यू माइनस 1 बराबर है 0। इसके नीचे पर दूसरी लिख लें जो आ रही है 2p माइनस क्यू माइनस 5 बराबर है 0। अब इनको जमा कर लें। जमा करने का मतलब होता है कोई अलामत तब्दील नहीं की जाती, तो ये जमा क्यू माइनस क्यू कैंसिल हो जाएंगे तो p जमा 2p ये आ गया 3p माइनस 5 और माइनस 1 ये आ गया -6 बराबर है 0 के आगे। तो ये 3p माइनस 6 बराबर है 0 तो 3p ये -6 है, उधर जाके जमा 6 हो गया। अब 3p के साथ मल्टीपल है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा तो p की कीमत 6 डिवाइड बाय 3 तो 3 1 3 3 2 6 तो p की वैल्यू हमारे पास स्टूडेंट्स आ गई 2। अब p की वैल्यू जिस मर्जी इक्वेशन में पुट करके हम q की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इक्वेशन 1 आसान है, इसमें पुट कर लेंगे, लिखेंगे पुट इन 1। पुट इन 1 इक्वेशन नंबर 1 में p की जगह पर 2 पुट कर देंगे तो ये आएगा p की जगह पर 2 जमा q एज इट इज आ गया -1 भी एज इट इज बराबर है 0। 2 -1 किया तो 1 आ गया, q प्लस 1 बराबर है 0। तो यहां से देखिए +1 है, उधर जाके -1 हो जाएगा तो q की वैल्यू आएगी -1। ये हमारे पास p की वैल्यू आ गई 2 और ये हमारे पास q की वैल्यू आ गई -1। उम्मीद है ये आपको समझ आ गई होगी। क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 दोनों ही बहुत आसान और सेम बिल्कुल सेम मेथड से हल होने वाले हैं, इसलिए मैंने इनको इकट्ठा लिख लिया। व्हेन पॉलिनोमियल ये हमें दी गई है क्वेश्चन इज डिवाइडेड बाय x प्लस 1, रिमाइंडर 16 है तो k की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। रिमाइंडर का मतलब होता है जो आखिरी टर्म बचती है। अब देखिए इसको उसी तरीके से लिखेंगे, x की 4 के साथ 4 है तो 4 लिख लिया, फिर x की 3 के साथ 2 है तो 2 लिख लिया, x की 2 के साथ k है तो k लिख लिया। अब यहाँ पर x की पावर 1 वाली टर्म नहीं है तो उसकी जगह पर 0 और आखिर पर कांस्टेंट था तो वो लिख लेंगे। अब ये आ रहा है x प्लस 1 तो लिखेंगे x प्लस 1 बराबर है 0 तो x की वैल्यू आ गई -1। प्लस 1 था तो उधर जाके -1 आ गया। अब ये पुट कर देंगे -1। उसी तरीके से देखें ये 4 एज इट इज आ गया। 4 जब -1 से मल्टीपल होगा तो -4, -4 जमा 2 किया तो -2 आ गया। -2 जब -1 से मल्टीपल होगा माइनस माइनस जमा 2 एक बार 2 आ गया। तो ये आपस में ऐड नहीं हो सकते तो k प्लस 2 लिख लेंगे। k प्लस 2 जब -1 से मल्टीपल होगा तो -k और -2 एक बार 2। ये जब 0 में ऐड होंगे तो यही आएगा -k और -2। अब -k और -2 जब -1 से मल्टीपल होंगे माइनस माइनस जमा k जब 1 से होता है तो k आएगा। -2 जब -1 से होगा तो माइनस माइनस जमा 2 एक बार आ गया 2। अब हम इनको ऐड कर लेंगे जो आखिरी आ रहे हैं k प्लस 2 जमा 13 किया तो ये आ गया 15 के बराबर। बस जो आखिरी टर्म है इसको बराबर रखेंगे 0 के तो k जमा 15 बराबर है 0। तो यहां से k की वैल्यू हमारे पास आ गई -15। इसी तरीके से 8 पार्ट है, यहां पर भी देखिए तो x की पावर 3 है, इसके साथ 1 है तो 1 लिख लिया। x की 3 के साथ x की 2 आना चाहिए है, इसके साथ 1 है तो वो लिख लेंगे। फिर x की पावर 1 इसके साथ भी 1 है तो 1 लिख लिया और आखिर पर कांस्टेंट है k तो k की जगह पर k आ गया। अब ये है अब x प्लस 1, इसमें भी वही टर्म है x प्लस 1 तो x प्लस 1 बराबर है 0 तो x की वैल्यू आएगी -1। सुनो यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, उसने में बताया हुआ है कि रिमाइंडर 16 है, इसका मतलब है जो आखिरी टर्म है इसको 16 के बराबर रख के सॉल्व करना है तो बराबर रखेंगे 16 के। ये मुझे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई। अगर फैक्टर होता तो फिर हमने क्या करना था 0 के बराबर रखना था, लेकिन अगर वो हमें बता दे कि इतना रिमाइंडर आ रहा है तो आखिरी जो टर्म है उसको उस टर्म के बराबर रखेंगे जितना रिमाइंडर है। रिमाइंडर 16 है
तो उसको 16 के बराबर रख लिया। अब देखें ये 16 एज इट इज आ गया, ये जमा 15 है, ये उधर जाके -15 हो जाएगा, तो के की वैल्यू हमारे पास 1 आ गई। अब यहाँ पे बात करें तो उसी तरीके से x की वैल्यू x+1 बराबर है 0, x की वैल्यू -1 आ गई, -1 यहाँ पे पुट कर देंगे तो पहली टर्म तो एज इट इज आ जाएगी। 1 जब -1 से मल्टीपल होगा तो -1 आ गया, 1 -1 0, -1 जब 0 से होगा मल्टीपल तो 0 आ गया, तो 1 + 0 किया तो ये हमारे पास 1 आ गया। 1 जब -1 से मल्टीपल होगा तो ये हमारे पास आएगा -1, तो आखिरी टर्म का हमारा आंसर आ जाता है। इसको लिखेंगे k-1, ये बराबर रखेंगे जितना हमारा रिमाइंडर आ रहा है, तो यहाँ पर रिमाइंडर था 7, तो 7 के बराबर, तो k बराबर है ये -1 है, उधर जाके जमा 1 हो गया, तो यहां से k की वैल्यू हमारे पास 7 जमा 1 किया तो 8 आ गया। इस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 7 और 8 सॉल्व कर लिए। क्वेश्चन नंबर 9 है यूज फैक्टर थ्योरम। अब हमने फैक्टर थ्योरम के थ्रू हल करना है, बाकी सारा आसान प्रोसीजर है। टू फाइंड द वैल्यू ऑफ p एंड q इफ x+1 एंड x-2 आर फैक्टर्स ऑफ पॉलिनोमियल। ये हमें पॉलिनोमियल दिया गया है। फैक्टर थ्योरम में हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसको f ऑफ x के बराबर रखते हैं, तो ये आएगा x की पावर 3 जमा p x की पावर 2 जमा q x जमा 3 आ गया। सबसे पहले f ऑफ x के बराबर रखा। अब जो हमारे पास फैक्टर है, फैक्टर का मतलब होता है कि आंसर 0 आता है, तो पहला हमारे पास है x+1 जो हमें फैक्टर दिया गया है, x+1 बराबर है 0, तो यहां से x की वैल्यू +1 है, तो ये उधर जाके -1 हो गया। अब यहां पर हम x की जगह पर -1 पुट कर देंगे, तो f ऑफ x की जगह पर -1 आ गया, -1 का क्यूब प्लस p, -1 का स्क्वायर प्लस q, -1 आ गया और +3 एज इट इज आ गया। सिंपली x की जगह पर -1 पुट कर दिया, तो माइनस का क्यूब हमेशा माइनस में रहता है, तो 1 की -1 आ गया, -1 का स्क्वायर हमेशा हमारे पास जमा में आता है, तो प्लस p, इसका आंसर हमारे पास आ गया 1। प्लस माइनस माइनस q जब 1 से मल्टीपल होगा तो q आएगा और +3 एज इट इज आ गया। तो देखें p जब 1 से मल्टीपल होगा p माइनस q +3 -1, 3 में से एक माइनस किया तो +2 आ गया। अब वो कह रहा है कि ये हमारे पास फैक्टर आ रहा है, फैक्टर का मतलब होता है कि इसकी जगह पर 0 आना चाहिए, तो इसको हम लिखेंगे 0 के बराबर, p - q + 2 बराबर है 0। ये हमारे पास बन गई इक्वेशन नंबर 1। अब दूसरा हमें दिया गया था x-2, तो लिखेंगे x-2 बराबर है 0, तो x की वैल्यू -2 था, तो ये उधर जाके +2 हो गया। अब यहां पर हम x की जगह पर 2 दर्ज कर देंगे, तो f ऑफ 2 बराबर है 2 की पावर 3 प्लस p, 2 का आ गया x की जगह पर स्क्वायर प्लस q, x की जगह पर आ गया 2 + 3 एज इट इज आ गया। 2 का क्यूब हमारे पास आ गया 8 प्लस 2 का स्क्वायर हमारे पास आ गया 4, 7 आ गया p प्लस 2q आ गया प्लस 3 एज इट इज आ गया, तो ये आ गया 4p जमा 2q जमा 8 जमा 3 किया तो ये आ गया 11। अब उसने बताया हुआ है कि x-2 और ये दोनों फैक्टर है, इसका मतलब है कि दोनों के जो आखिर पे बचेगा इसको दोनों के 0 को बराबर लिखेंगे, तो इसको भी लिखेंगे 4p जमा 2q जमा 11 बराबर है 0। इसको नाम देने इक्वेशन नंबर 2 का। अब इक्वेशन नंबर 1 और 2 को हमने हल करना है और यहां से p और q की वैल्यू फाइंड करनी है। अब देखें या हमने p के कोफिशिएंट एक जैसे करने होते हैं या q के, इधर p के साथ 4 है, इधर p के साथ है 1, q के साथ 2 है, तो इधर q के साथ है -1। तो या तो इनको 4 से मल्टीपल कर लें इस इक्वेशन 1 को, तो हमारे पास p वाले कोफिशिएंट एक जैसे हो जाएंगे, या इनको 2 से मल्टीपल कर लें तो फिर 2q, इधर भी 2q हो जाएगा। तो जिससे मर्जी आप मल्टीपल कर लें आंसर सेम ही आएगा। तो मैं लिखूंगा मल्टीप्लाइंग
विद टू बाय इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन वन को मैं 2 से जब मल्टीपल करूंगा तो ये हमारे पास आएगा 2p माइनस 2q प्लस 2 जरब 2 किया तो ये आ गया 4 बराबर है 0 को जब मल्टीपल करेंगे 2 से तो 0 आएगा। अब ये टर्म लिख लीजिए, हमारे पास आ गई 3 टर्म। तो अब लिखेंगे ऐड करेंगे 2 और 3 को, तो लिखेंगे एडिंग 2 एंड 3, 2 और 3 को ऐड करेंगे। जब इनको ऐड करेंगे तो 2p जमा 4p ये आ जाएगा 6p और माइनस 2q जमा 2q किया तो ये तो कैंसिल हो गए। 4 जमा 11 किया तो ये आ गया हमारे पास 15 के बराबर है 0 के। उम्मीद है ये आपको समझ आ गई होगी। इनको इक्वेशन नंबर 2 और 3 को जमा करेंगे, जमा करते हैं तो कोई अलामत तब्दील नहीं होती। 4p जमा 2p किया तो 6p आ गया, जमा 2q माइनस 2q किया तो जमा 2q माइनस 2q कट गए, 11 जमा 4 किया तो 15 आ गया। यहां से हमने p की वैल्यू फाइंड करनी है तो 6p बराबर है जमा 15 है, ये उधर जाके माइनस 15 हो जाएगा। अब 6 मल्टीपल है तो 6 डिवाइड हो जाएगा, p की वैल्यू माइनस 15 डिवाइड बाय 6, दोनों 3 पे कैंसिल हो सकते हैं, 3 5 15 3 2 6, तो यहां से p की वैल्यू हमारे पास आ गई -5/2 आ गई। अब p की वैल्यू जिस मर्जी इक्वेशन में पुट कर लें, तो इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर लें, ये आसान है, तो यहां पे हम पुट कर लेंगे। यहां से देखें तो p का हमारे पास आंसर आ गया -5/2। यहां पर जगह कम होने की वजह से यहीं पे पुट कर लेते हैं, यहां पर छोटी सी जगह पर लिखेंगे पुट इन 1 में पुट कर लें, तो p की जगह पर आ गया -5/2, माइनस q एज इट इज आ गया प्लस 2 भी एज इट इज आ गया बराबर है 0। अब क्या करेंगे, ये जो है ना q इधर रहने देते हैं या q को उधर ले जाएंगे, तो ये उधर जाके प्लस q हो गया। इन दोनों का ले लें एलसीएम, एलसीएम इन दोनों का हमारे पास आ गया 2, जिसके नीचे एलसीएम सेम हो तो कट के ऊपर वाला नंबर आ जाएगा -5 जमा, जिसके नीचे कुछ भी ना हो एलसीएम से जरब खाएगा, 2 जरब 2 किया तो ये आ गया 4। तो सुनो ये देखें -5 जमा 4 किया तो ये -1 आ गया ओवर 2, ये हमारे पास आंसर आ गया 2 का। उम्मीद है कि ये इस पार्ट की भी आप क्वेश्चन नंबर 9 की आप लोगों को समझ आ चुकी है। क्वेश्चन नंबर 10 इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, वो भी बिल्कुल इसी तरीके से है, यूज फैक्टर थ्योरम टू फाइंड ए एंड बी। अब हमने ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है इफ -2 एंड 2 आर फैक्टर्स। अब उसने हमें x जमा 2 या x -2 नहीं दिया, बल्कि डायरेक्टली वैल्यूज ही दे दी है। तो -2 एंड 2, एक बार -2 पुट करेंगे, एक बार 2 पुट करेंगे, आर फैक्टर्स ऑफ रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल। फैक्टर्स का लफ्ज आ जाए या लफ्ज आ जाए रूट्स का, दोनों का मीनिंग सेम है कि उनको हल करके 0 के बराबर रख के आगे सॉल्व करेंगे। तो पहले ये देखिए एफ ऑफ एक्स को बराबर रख लिया 2x की 3 जमा 4x की 2 जमा a x जमा b के बराबर। तो पहले एफ -2 पुट कर दिया, 2x की जगह पर -2 का क्यूब आ गया प्लस 4, x की जगह पर -2 का स्क्वायर प्लस a, x की जगह पर -2 प्लस b एज इट इज आ गया। माइनस का क्यूब जवाब माइनस में आएगा, तो 2 का क्यूब आ गया 8 प्लस माइनस का स्क्वायर जवाब जमा में आएगा, तो 2 का स्क्वायर आ गया 4 प्लस माइनस माइनस 2a आ गया और b एज इट इज। 2 को जब 18 से जरब किया 8 से, तो 8 तो 16 आ गया -16 प्लस 4 जरब 4 16 -2a प्लस b एज इट इज आ गया। अब -16 ये प्लस 16 तो ये हमारे पास कैंसिल हो जाएंगे, तो -2a जमा b बच गया, इसको बराबर रख लिया 0 के, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 आ गया। अब 2 पुट करेंगे तो एफ ऑफ 2 आ जाएगा बराबर है 2x की जगह पर 2 आ गया, 2 का क्यूब प्लस 4,
एक्स की जगह पर 2, 2 का स्क्वायर प्लस ए, एक्स की जगह पर 2 प्लस बी, 2 का क्यूब आ गया 8, 8 ज़रब 2 किया तो ये आ गया 16, जमा 2 का स्क्वायर आ गया 4, 4 ज़रब 4 तो 16 प्लस 2a प्लस बी एज इट इज आ गया। तो 2a जमा बी 16 जमा 16 32 बराबर रख लिया इसको भी 0 के। अब इक्वेशन नंबर 1 और 2 दोनों को ऐड कर देंगे, जमा कर देंगे। ये क्वेश्चन नंबर 1 लिख ली -2a प्लस बी बराबर है 0 और ये क्वेश्चन नंबर 2 2a प्लस बी प्लस 32 बराबर है 0। जब जमा करते हैं तो कोई अलामत तब्दील नहीं होती। -2a प्लस 2a ये कैंसिल हो गए, b जमा b 2b प्लस 32 एज इट इज आ गया बराबर है 0 के। जमा 32 है तो ये उधर जाके -32 हो गया, 2b के साथ मल्टीपल है 2 जाके डिवाइड हो जाएगा -32 डिवाइड बाई 2, तो 2 1 2 2 16 32 होता है -16। ये हमारे पास बी का आंसर आ गया। अब बात करेंगे ए की, तो इक्वेशन जो बी की वैल्यू आई है -16, इसको चाहे इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर लें चाहे 1 में पुट कर लें, 1 स्मॉल है और इजी है तो इसलिए 1 में पुट कर देंगे, वाल आप 2 में भी पुट कर दें तो आंसर वही है। 1 में पुट किया तो ये आ गया -2a एज इट इज, बी की जगह पर आ गया -16 बराबर है 0। अब -16 है उधर जाके जमा 16 हो गया, तो -2a के साथ मल्टीपल है उधर जाके डिवाइड हो जाएगा 16 डिवाइड बाई -2, 2 1 2 2 8 16, तो -8। ये हमारे पास स्टूडेंट ए का आंसर आ गया। उम्मीद है कि ये आप लोगों को समझ आ गई होगी। ये पूरी एक्सरसाइज वैसे तो बहुत ही आसान है। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ अपनी अगली वीडियो में। तब तक आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और दुआओं में याद रखिए। फी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज।